वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे जो 10वीं कक्षा के लिए। 10वीं कक्षा का हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो आपके गद्य खंड से लिया गया है। इस चैप्टर का शीर्षक है ममता। ममता इस पाठ के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और ममता इस पाठ का सेशन नंबर 2 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि ममता जो है एक विधवा महिला है जो बहुत ही दयनीय अवस्था से गुजर रही है। वह एक मंत्री चूड़ामणि की बेटी है। अब उसकी यह दयनीय अवस्था, अपने एक विधवा पुत्री की अवस्था मंत्री चूड़ामणि देख नहीं पाते हैं, और उसे उस समय विदेशी सत्ताओं का आक्रमण चालू था। सामंतशाही जो था वह अब नष्ट होने के कगार पर थी। ऐसी स्थिति में चूड़ामणि क्या कर लेता है कि विदेशी आक्रमणकारियों से, शहंशाह से क्या कर लेता है, रिश्वत ले लेता है, और उसके बदले में बहुत ढेर सारा संपत्ति उसको मिलता है सोने के रूप में। तो यह बात युवती विधवा ममता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह अपने पिता से कहते हैं कि यह अनर्थ है, अपने राजा से, अपने देश से गद्दारी करना यह अच्छी बात नहीं है। उनको, उस ममता को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कहती है कि हम ब्राह्मण हैं, हमें इस प्रकार से गद्दारी करना, अपने ही राजा के साथ गद्दारी करना, शत्रुता से हाथ मिलाना, यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो वह कहते हैं कि आगे जब सामंतशाही नष्ट हो जाएगी, शहंशाह इस पर आक्रमण कर लेगा, उसके अंडर में यह सारा महल चला जाएगा, यह देश चला जाएगा, उस समय मेरे पास मंत्री पद भी नहीं रहेगा। तो यह अपने भविष्य के लिए मैंने यह पूंजी जमा कर ली है। तो उस समय उस ममता का क्या प्रतिक्रिया होती है, इसका वर्णन आगे लेखक कर रहे हैं। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए, अर्थात विपत्ति के लिए, संकट के लिए, आगे भविष्य में अगर कुछ संकट आता है, समस्या आती है, तो उसके लिए अब से ही हमने क्या कर लिया है, उसका गलत तरीके से उसको हमने धन दौलत को जमा ली है। इतना आयोजन, मतलब इतना प्रबंध करना कि अभी भविष्य के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। भविष्य में हमने कल के भविष्य के लिए अगर हम कितना भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे नसीब में जो होगा उसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसका यह गलत तरीके से आयोजन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। अब देखिए, अब तक ममता जो थी वह बहुत ही मितभाषी थी, कि कम बोलने वाली थी, और विधवा थी, इसलिए वह अपने दुखों में ज्यादा करके व्यथित रहती थी। लेकिन पिता के इस प्रकार से दुर्व्यवहार से वह बिल्कुल दुखी हो जाती है, और इतना बड़ा साहस करते कि अपने पिताजी को समझा रही थी कि यह बात बिल्कुल ही गलत है। क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। अब देखिए, वह अपने पिताजी से कह रही है कि अगर भविष्य के बारे में आप गलत तरीके से पैसा अब से या धन संपत्ति जुटा रहे, तो यह बहुत ही गलत बात है। यह भीख न मिलेगी। क्या आगे भविष्य के बारे में सोच रहे कि जब हमारे देश पर, हमारे नगर पर शहंशाह या शत्रु क्या करेगा, विदेशी सत्ताधीश आक्रमण करेगा, तो उसके लिए हम उस संकट के समय पर, विपत्ति के समय पर हम अपने निर्वाह के साधन, अपने भविष्य के बारे में हम अभी से जुटा रहे, तो उस समय जब हमारे ऊपर संकट आएंगे तो वह हम देख लेंगे। क्या हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण का जीवन कैसे होता है कि जो कोई दान देता है, जो कोई भिक्षा देता है, उसी पर अपना निर्वाह करना होता है। तो वह कहते हैं कि भविष्य में क्या इस भूपृष्ठ पर कोई हिंदू नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न नहीं दे सकता है। मतलब देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ममता का किस प्रकार से अपने देश के प्रति एक निष्ठा है, देशभक्ति उसके मन में है, कि भले ही हमारे आगे भविष्य में हमारे जीवन पर संकट आ जाए, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो ब्राह्मण को भीख देंगे। भले ही, मतलब हम शत्रुता से गद्दारी करके धन दौलत इकट्ठी करना और उस पर अपना वैभव युक्त जीवन व्यतीत करने से अच्छा क्या होगा, हम भीख मांगकर 2 वक्त का खाना
ले ले तो भी हमारे लिए वह बहुत ही अच्छी बात रहेगी। लेकिन देश के साथ गद्दारी करके विदेशों से हाथ मिलाकर हम अपने जीवन को आगे सुखी नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, उसका मानना है कि जो ईश्वर निर्धारित करता है, अगर हमारे भविष्य के बारे में हम बहुत अभी से कुछ कर लेंगे गलत तरीके से, लेकिन हमारे नसीब में अगर वो सुख नहीं होगा तो किसी प्रकार से हमें वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए वह कहती है कि लाचार होकर दुश्मनों से हाथ मिलाकर इस प्रकार अपने देश से गद्दारी करने के बजाय हम भविष्य में भीख मांगकर, हम ब्राह्मण है और भीख मांगना, भिक्षा मांगना हम ब्राह्मणों का स्वभाव होता है, उसमें हमें किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी या संकोच नहीं करना चाहिए। कोई ना कोई हिंदू, हमारे ही देश के, हमारे ही नगर के हिंदुओं को हमारी दया आ सकती है और ब्राह्मण को 2 वक्त का खाना आराम से मिल सकता है। भले गद्दारी करके सुख सुविधा से युक्त जीवन हम भविष्य संकट के समय बिताने के बजाय हम क्या करेंगे, 2 वक्त का अपने देश के साथ एक निष्ठ रहकर 2 वक्त का खाना मिलेगा, उसमें ही हम सुखी रह पाएंगे। वो कहते कि जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहे कि यह सारा जो सोने की सुनहरी जो चमक है वो मेरे आंखों में चुभ रही है, वो यहाँ से हटा दीजिए। वह चमक धमक, यह गद्दारी हमें क्या कर रही है, हमारा अंधा कर रही है। अर्थात हमें हमारे भविष्य के गलत तरीके से आगे बढ़ने से बजाय हमें हमारे देश के साथ एक निष्ठ रहकर हमें हमारा जीवन सुखी करना चाहिए। यह सारे गलत व्यवहार जो है, बुरी तरह से जो हम धन दौलत गद्दारी करके शत्रुता से हाथ मिलाकर करें, वह हमारे जीवन को आगे अंधा बना देंगे। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। उस समय उन्होंने अपनी बेटी ममता की किसी भी प्रकार की बातें को अनसुना किया, उसको मूर्ख कहकर वो वहां से चले जाते। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, अब देखिए पहले दिन के वार्तालाप थी कि चूड़ामणि ने अपने देश के साथ गद्दारी करके शत्रुता से रिश्वत लेकर धन दौलत जमा रही थी। अब देखो, जब गलत तरीके से हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें डर लगा रहता है, तो उसी प्रकार का डर चूड़ामणि के भीतर भी लगा हुआ है कि दूसरे दिन क्या हो गया, डोलियों का तांता भीतर आ रहा था। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब उसे पता चल चुका था कि अभी देखो, मंत्री अगर अपने राजा के साथ गद्दारी कर सकता है तो अन्य लोग, हमारे देश का भविष्य क्या अच्छा रह सकता है? नहीं, राजा भी कमजोर पड़ सकता है, हमारी सेना भी कमजोर पड़ सकता है। ऐसे कितने पदाधिकारी होते हैं कि अपने ही नेता को, अपने ही समाज को, अपने ही देश को इस प्रकार से शत्रुता को आसानी से आक्रमण करने के लिए बढ़ावा देते। तो उसी प्रकार चूड़ामणि ने भी वह गलत कार्य किया था और उसे पता था कि वह अपने शत्रु के साथ शामिल हो गया और किसी भी तरह शत्रु अब आक्रमण कर लेगा। इसीलिए चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा था, अर्थात वह डर गया था। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। अब देखिए, उसे पता था कि किसी न किसी प्रकार से विदेशी, चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, अर्थात वह डर गया था। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। अब देखिए, उसे पता था किसी भी समय विदेशी शत्रु जो है वह आक्रमण कर सकते हैं और इसके लिए वह किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर सकते हैं। उसने देखा रोहिताश्व दुर्ग पर, महल पर है ना, डोलियां आ रही है, तो उसने तोरण पर जाकर, अर्थात दुर्ग के दरवाजे पर जाकर क्या किया, डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। अर्थात डोलियां जो होती है वो पर्दा लगाए होते हैं। तो पठानों ने कहा, उस डोलियों के जो पर्दे उसको उठवाने का प्रयास चूड़ामणि कर रहा था, लेकिन पठानों ने उसको रोक दिया। यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वही मारा गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पठानों ने छल कपट किया था, अर्थात विदेशी शत्रुओं ने क्या किया था, छल कपट किया था। उस डोलियों में जो अधिकतर महिलाएं बैठते थे, लेकिन महिलाओं के बजाय क्या किया था, पठानों ने या शत्रु पक्ष ने सैनिकों को बिठा दिया था। और इस प्रकार वो जो शत्रु थे वह महिलाओं का रूप धारण करके डोलियों में बैठकर वहां पर आक्रमण करने के लिए आ गए थे और इस प्रकार उन्होंने गलत तरीके से आक्रमण कर दिया था। और उस आक्रमणकारियों में क्या हो गया, बात आगे बढ़ गई, तलवारें खींची, युद्ध हुआ, ब्राह्मण वही मारा गया, अर्थात चूड़ामणि को मार दिया गया। अब शत्रु पक्ष ने उनके साथ
क्या किया था, छल कपट किया था। किसके साथ? मंत्री चूड़ामणि के साथ। क्योंकि मंत्री चूड़ामणि ने तो उनकी रिश्वत लेकर उनको मदद करने के लिए अपने राजा से गद्दारी की थी, हाथ मिलाया था। फिर भी शत्रु पक्ष ने, विदेशी पक्ष ने, सत्ताधीशों ने क्या किया था, उनका आक्रमण कर उनको वहां पर छल कपट करके मार दिया था और ब्राह्मण वही मारा गया। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। इस प्रकार शेरशाह ने छल कपट करके मंत्री चूड़ामणि को भी मार डाला। राजा रानी और राजा रानी का जो कोष अर्थात धन दौलत जितना भी था, नाज खजाना, सब लूट लिया। निकल गई ममता। लेकिन उस समय ममता उनके उस शत्रु पक्ष अर्थात शेरशाह के सैनिकों के हाथ नहीं लगी। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए। अर्थात जो महिलाएं डोली में बैठकर आते हैं तो अधिकतर डोली में महिलाएं बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर शेरशाह के सैनिकों ने, पठानों ने क्या किया था, स्त्री रूप धारण करके सारे दुर्ग पर सैनिक फैल गए थे। तो इस प्रकार से गलत तरीके से छल कपट करके उन्होंने आक्रमण कर दिया था और पर ममता न मिली। सारे सैनिकों ने वहां पर दुर्ग पर जितने भी लोग थे उनको मार डाला था, लेकिन ममता वहां से निकल गई थी। ममता किसी को नहीं मिली। अब अगला जो परिच्छेद है वह परिच्छेद हमारे पाठ का दूसरा अंश है। अब पहले अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ममता वहां से निकल गई है। अब अगले भाग में ममता के अगले जीवन का वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। अब देखिए यहाँ पर जो ममता है उसका आगे का जीवन कहाँ पर बिता रही है? काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार में। अर्थात धर्मचक्र क्या है कि बौद्ध धर्म के जो कार्य करने का जो स्थान था, धर्मचक्र विहार अर्थात जो बौद्ध भिक्षुक होते उनका रहने का जो आश्रम होता है, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का वह खंडहर था। तो इस प्रकार ममता जो थी वह उस स्थान पर आकर अपना जीवन, आगे का जीवन बिता रहे थे कि बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वहां पर जो अच्छे अच्छे संस्कार दिए जा रहे थे, जिससे उसका जो मन विदग्ध हो गया था वह शांत हो रहा था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरे हुए भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर वर्णन किया है कि वह जो स्थान था वह भारतीय शिल्पकला का एक अमूल्य विभूति है। बहुत ही महत्वपूर्ण शिल्पकला हम उस समय देखते हैं। अगर बौद्ध धर्म का वो प्रचार हमने देखा, पढ़ा है इतिहास में, तो वहाँ का वो सारे मतलब जहाँ पर प्राचीर में देखो, ईंटों के ढेर में, अब देखो वो खंडहर बन गया था कि आक्रमणकारी ने सब नष्ट कर दिया था, लेकिन उसके जो दीवारें पचे हुए थे वहां पर अभी भी क्या हो रहा था, धर्म गुरु के जो शिक्षा बौद्ध धर्म का था वह सारा लोग ग्रहण कर रहे थे। और ऐसे में ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रहे थे। अर्थात गर्मी के ऋतु में रात के समय में वो चंद्रिका शीतलता कर रहे थे। अर्थात ममता जो थी वो अपने दुखों से, विध्वंस का जीवन से संपन्न दुख से व्यतीत थी। इसके बाद पिता पर जो छल कपट करके आक्रमण किया गया था, उसकी मौत हो गई थी, उसका भी दुख था। तो यह सारी दुख को अपने मन में छिपाए हुए वह वहां पर उस धर्मचक्र विहार में आश्रय लेकर वह अपने दुखों को दूर करके शांतता महसूस कर रही थी। यहाँ पंचम वर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब देखिए पंचम वर्गीय भिक्षु अर्थात गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया था, जो सीख दिया था, उसके जो पहले जो 5 उसके जो शिष्य थे, जिसे हम भिक्षु कहेंगे, उन भिक्षुकों का एक समूह था, एक वर्ग था। तो वह क्या कर रहे थे, सारे उपदेश गौतम बुद्ध के ग्रहण करने के बाद पहली बार वहां पर मिले हुए थे। तो उसी स्तूप के भग्नावेश मलिन छाया में, क्या वह स्तूप कैसे हो गया था, भग्नावेश हो गया था, उसका खंडर हो गया था। वहीं पर एक झोपड़ी बांधकर दीपालोक में एक स्त्री पाठ करी थी। और हम कल्पना कर सकते हो कि स्त्री कौन होगी, हमारी विधवा ममता। अनन्या ही शितंतोयम माँ एन जना पर्युपासते, अर्थात जिसका अर्थ है कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम में स्वयं वहन करता हूँ। श्री कृष्ण के गीता के द्वारा दिए गए
वचन है। तो यहाँ पर वह आकर अपने जीवन इस प्रकार से व्यतीत करने लगे कि पूजा पाठ में वह अपना मन रमा रही है। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अब देखिए वह स्त्री क्या कर रही है, अपने छोटा सी जो झोपड़ी है उसमें बैठकर वह पाठ कर रही है। उसे कोई आकृति दिखाई देता है, कोई व्यक्ति दिखाई देता है, वो अपने घर का झोपड़ी का दरवाजा बंद करना चाहता है, लेकिन वहां पर वह व्यक्ति कहने लगता है कि माता मुझे आश्रय चाहिए। अब उसे वह माता के रूप में देख रहा है। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। अब कोई एक व्यक्ति ममता से आश्रय मांगने के लिए आया है। अब देखते हैं वह उसे आश्रय देती है या नहीं। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध के शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ। अब देखिए उसके लिए जो मदद मांगने आया था वह व्यक्ति कौन था? मुगल का सैनिक बता रहा है वह। और चौसा युद्ध, चौसा वह बिहार का एक स्थान है जहाँ पर शेरशाह और शेरशाह का युद्ध हुआ था हुमायूं के साथ। अब वह शेरशाह से बचकर अपने आप को छिपाकर कहीं स्थान आश्रय ढूंढ रहा था और वह रात बिताने के लिए उसे आश्रय मांग रहा है ममता से। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता। अब देखिए शेरशाह का नाम सुनकर वो आश्चर्यचकित होता है, क्योंकि शेरशाह ने ही उसके पिताजी को क्या किया था, छल कपट करके उस पर आक्रमण कर दिया था और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी चूड़ामणि की। और इसलिए शेरशाह का नाम सुनकर उसको डर लगने लगा, उसको गुस्सा आने लगा। अब देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। उत्कोच, घूस, रिश्वत। तोरण, किले का मुख्य फाटक। धर्म चक्र, महात्मा बुद्ध का धर्म शिक्षा रूपी चक्र। विहार, बौद्ध भिक्षुओं का आश्रय। गुल्म, झाड़ी। प्राचीर, परकोटा या चहार दीवारी। अनन्य शीन चंतोमा एक जना पर्युपासते। अर्थात गीता में श्री कृष्ण का यह कथन है जिसका अर्थ हमने पाठ पढ़ते थे, हमने देखा था कि जो भक्त अनन्य भावना से मेरा चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, उनका योगक्षम में स्वयं वहन करता हूँ। तो बच्चों, क्या ममता उस सैनिक को, मुगल सैनिक को आश्रय देती है या नहीं? पता नहीं है ना हमें, तो उसको हम पढ़ते हैं पाठ के अगले सेशन में।